जय हिंद, नमस्कार सभी प्रिय साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई अजय सर में। आ जाओ भाई, आ जाओ सारे साथी, आ जाओ। एमडी जाट, तनु और अनिल, स्वागत है आपका। आ जाओ आ जाओ। देखो, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो ज्वार बाटा, और ज्वार बाटा की आज क्लास नंबर 2 है। आज कंप्लीट कर देंगे टॉपिक को। ठीक है भाई, चलिए अपन शुरुआत करते हैं टॉपिक जो पढ़ रहे थे उसकी। टॉपिक को आपनो ज्वार भाटा। ज्वार भाटा बहुत प्यारा टॉपिक है। लास्ट क्लास में हमने उच्च ज्वार और निम्न ज्वार देखा था। व्युति युति को अच्छी तरह से अपने पढ़ लिया था। बिल्कुल राधे राधे, टाइम हो गया है। बिल्कुल हम भी आ गए हैं आपके सामने। एक बार सभी साथी को बुला लीजिएगा, अपने अपने साथी जो है। अंशु, राम राम भाई, राम राम। देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम ज्वार बाटा पढ़ रहे थे, और ज्वार बाटा के अंदर जो है, अब मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछ रहा, चलो अब प्रश्न के मत, ना वो जो चीज समझाई अब उसको मैप में और समझा देता हूँ। सुनना ध्यान से, समझना बात को ध्यान से। अब जो मैंने बताया आपको वो यहां पर मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ, आप समझना ध्यान से। यहां पर आप ये मानो कि यहां जो है वो स्थित है अपनी पृथ्वी। ये क्या हो गई? पृथ्वी हो गई, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी ये हो गई। अब यहां पर ये जो है वो हो गया भाग चंद्रमा, मून। ये चंद्रमा है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहां चंद्रमा, और फिर एक चंद्रमा यहां ले लो, और फिर एक चंद्रमा आप यहां लो। सर ये क्यों किया आपने? आपको पता होगा कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी ये प्रश्न याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में, परिक्रमा करने में करने में 27.5 दिन का समय लेता है। यानी लगभग मान के चलो आप कि 28 दिन का समय जो है वो ले लेता है। कितने? 28 दिन का। यानी ये परिक्रमा जो करता है वो कैसे करता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। परिक्रमा कैसे करेगा ये बात याद रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर। इस दिशा के अंदर जो है परिक्रमा करता है मेरे भाई, याद रखना। ओके, ये लो, इस दिशा में। ये जो मैंने बनाया ये है मून। मून मतलब बोले तो चंद्रमा। ओ मोरे चंद्रमा, ये मून है भाई, मून। अब समझो बात को। हाँ, अब समझना बात को ध्यान से। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इधर है सूर्य। इधर क्या है भाई? सूर्य। सूर्य का जो प्रकाश है वो आपको दिखेगा, इधर दिखेगा बिल्कुल। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो आपको इधर की ओर दिखेगी या नहीं दिखेगी? बिल्कुल दिखेंगी। तो इस भाग में जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रकाश देखने को मिलेगा। इस भाग में आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रकाश देखने को मिलेगा। लेकिन लेकिन इस भाग के अंदर जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? अंधेरा। इस वाले भाग में जो है वो क्या देखने को मिलेगा? अंधेरा। तो पृथ्वी के जिस भाग में, जहां पृथ्वी और उस भाग में अंधेरा दिख रहा है, तो बताओ ये कौन सा ग्रहण हुआ? यह कौन सा ग्रहण हुआ? जल्दी से मुझे बताना। और एक बात और, सूर्य, सूर्य बीच में कौन हो गया? चंद्रमा। और इधर कौन होगी? पृथ्वी। अब ये स्थिति भी बन रही है, बन रही है नहीं बन रही? अब मून इस प्रकार से घूम रहा है, और मैंने आपको समझाया था कल वाली क्लास में, जब सूर्य, मून और पृथ्वी एक स्थिति में आ जाएं, ये बात आपको समझ में है ना? तो सुनो ध्यान से। यहां पर जो स्थिति बनेगी वो बनेगी कौन सी? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। और यह जो होता है वो अमावस्या के दिन, अमावस्या। और मैंने कहा था कि यहां पर सामान्य तो जो ज्वार है उससे 20% ऊंचे ज्वार देखने को मिलते हैं सूर्य ग्रहण। अब यहां पर जो है वो आपको क्या देखने को मिलेंगे? इधर ये जो यहां पर चंद्रमा का आकर्षण बल है, जो है वो इसको यहां पर प्रभावित करेगा, और यहां क्या बनेंगे? ज्वार बनेंगे। ऐसे बताए थे ना मैंने। ठीक है। अब जस्ट इसके विपरीत यहां भी आपको क्या देखने को मिलेंगे? जस्ट इसके विपरीत भी ज्वार देखने को मिलेंगे। ये जो ज्वार है वो अप्रत्यक्ष ज्वार होता है, क्योंकि देखो, चंद्रमा के, चंद्रमा से जो ज्वार बना है वो तो बना है यहां, इधर। और उधर इसके जस्ट विपरीत विमुख, ये तो सम्मुख भाग हो गया,
विमुख भाग पर जो ज्वार बनेगा वो अपकेंद्रीय बल से, और जो अपकेंद्रीय बल से ज्वार बनता है उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार। तो यहां पर ये ज्वार कौन सा हो गया अप्रत्यक्ष। अब यहां से मैं प्रश्न बनाने शुरू करूंगा, सुनते रहना। और ये ज्वार जो है वो कौन सा हो गया प्रत्यक्ष। ये बात भी आपको, अगर जिस किसी साथी ने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो पहली क्लास जरूर देखना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मनदीप कौर, विजन इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट कोचिंग सेंटर फॉर एवर, सीरियसली इट्स अमेजिंग कोचिंग एंड आपके पढ़ाने का तरीका बेस्ट है। भगवान जी आपके सारी विशेष पूरी करे। बहुत बहुत आभार मनदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री जगदम्बा भवानी, जय श्री जगदम्बा भवानी। है, एक मिनट। क्लास सही चल रही है एकदम, बिल्कुल। हाँ तो अब देखो, सुनो ध्यान से मेरी बात। जो प्रत्यक्ष ज्वार बनेंगे, जहां प्रत्यक्ष ज्वार बनेंगे उस स्थान को जो बोलते हैं जेनिथ, उसको क्या बोलते हैं जेनिथ। और जहां अप्रत्यक्ष ज्वार बनेंगे उसे बोलते हैं नादिर। तो एक तो ये प्रश्न भी आप याद कर लेना। तो यहां पर मैंने कौन कौन से प्रश्न बताए, अब सुनना। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की मैं प्रक्रिया बताता हूं। अब सुनो ध्यान से, जब इधर की ओर प्रकाश है उधर अंधेरा है, अंधेरा होगा तो क्या हो जाएगा, अमावस्या हो जाएगी। अब ये पृथ्वी है, अब देखो सूर्य की किरणें इधर है, तो इधर क्या देखने को मिलेगा, इधर आपको देखने को मिलेगा प्रकाश। और इधर जैसे ही प्रकाश देखने को मिला, और उधर क्या हो जाएगा, इधर जो है वो देखने को मिलेगा अंधेरा। इधर जो है वो अपने को क्या देखने को मिलेगा दोस्त, इधर जो है वो देखने को मिलेगा अंधेरा। इधर अगर अपने को अंधेरा देखने को मिला, अब हमें इस अंधेरे से मतलब नहीं है, हमें तो पृथ्वी के जो साइड है उससे मतलब है। तो यहां से जो है वो लगेगा चंद्र ग्रहण। क्या लगेगा भाई, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी चंद्रमा के जो है वो मध्य आ जाए, जब पृथ्वी जो है, पृथ्वी बीच में होती है, चंद्रमा उधर होता है और सूर्य उधर होता है। इस स्थिति में जो वो क्या लगता है, चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण जो लगता है वो ये अमावस्या को, ये पूर्णिमा को, पूर्णिमा को, पुण्य को पूर्णामावस्या भी बोलते हैं इसे, ठीक है। विजन इंस्टीट्यूट में जब इतने एक्सपीरियंस टीचर हो तो कोचिंग तो बेस्ट ही होगी। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। चंद्र ग्रहण, अब समझ में आ गई बात चंद्र ग्रहण वाली। अब सुनो, अब यहां पर इसको आप दो भागों में बांट लो। ये जो है ना, इसको आप यहां पर दो भागों में बांट लो। ये लो गुरुजी, हमने दो भागों में बांट लिया, बांट लिया। अब मुझे यहां पूरी कहानी समझाना। अब सूरज की किरणें जो है वो इधर की ओर पड़ रही है, इधर की ओर पड़ रही है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस भाग में प्रकाश, और उस भाग में जो है पूरे में क्या देखने को मिलेगा, अंधेरा। सेम वो बात, सूर्य की किरणें इधर पड़ रही है, तो इस भाग में जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रकाश। और उस भाग के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा, अंधेरा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सुनना। ये चीजें आपको बहुत छोटे स्तर पर नहीं समझ में आएंगी मेरे भाई, थोड़ा सा माइंड को और ओपनली खोलना पड़ेगा। एक बार ज्वार बांटा है, टॉपिक पढ़ लिया ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के प्रश्न हल कर लेना, गलत नहीं होंगे, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, चैलेंज दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। सुन लो ध्यान से मेरी बात, मैं आपको कह रहा हूं। अब ये पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी है, तो आप यहां पर क्या देख पाओगे कि यहां पर ये इतना भाग जो है ना, इतना भाग, इसमें ही प्रकाश मिल रहा है। ये तो दिखेगा ही नहीं हमें, हमें लाल वाला पार्ट दिखेगा जहां प्रकाश, जहां अंधेरा होगा वो भाग तो दिखेगा नहीं। आप देखो अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा दिखता है क्या, नहीं दिखता। क्यों, क्योंकि ये पूरा भाग जो है काला हुआ होता है। अब पृथ्वी की तरफ के साइड का भाग जो काला है तो दिखेगा नहीं, जहां जहां भाग काला होगा वो दिखेगा नहीं। आप देखना सबसे चंद्र ग्रहण के दिन चांद एकदम बढ़िया कोका को दिखेगा। बी के अलावा अगर आप बात करें तो उसके बाद देखो, फिर अपन जो है वो मून यहाँ आ जाएगा बिल्कुल, और यहां पर आ जाएगा तो क्या है, आधा चांद यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये जो आधे चांद की स्थिति है, ये यहां तो ये वाला तो काला है ही, ये तो दिखेगा नहीं इधर, हमें बिल्कुल भी अंधेरा है। हमें जो दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ इतना, इतना का भाग दिखता है। अब उधर भी ये स्थिति बनेगी, इधर तो पूरे में क्या है, इधर तो पूरे में अंधेरा है। हमें जो दिखेगी वो सिर्फ और सिर्फ ये स्थिति दिखेगी, हमें जो दिखेगी वो
क्यों? क्योंकि पृथ्वी की हम ये स्थिति देख पाएंगे ना, ये वाली स्थिति ही देख पाएंगे। इस इससे बाहर वाली स्थिति तो हम देख ही नहीं पाएंगे, हमें तो ये फेज दिखेगा, तो हमें ये इतना ही दिखता है। फिर हम पढ़ते हैं सप्तमी आ गई, और ये सप्तमी अठवीं के दिन होगी घटना, सप्तमी अठवीं, यही सप्तमी अठवीं। कैसे गुरुजी? इसमें जो है इस प्रकार से क्यों होता है? क्योंकि ये मून यहां आने में 6 घंटे, 6 घंटे और 13 मिनट का टाइम लेता है। कितने का टाइम लेता है? 6 घंटे 13 मिनट। अब सुनो मेरी बात, यहां आने में 6 घंटे टाइम लिया, फिर यहां जाने में 6 घंटे लेगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें, है ना, तो याद रखना ये बात। आपको क्या कह रहे हो भाई? अच्छा, किसी, हाँ, तो ये अभी मतलब ये स्थिति में आपको क्या बता रहा हूं, ये बता रहा हूं ज्वार भाटा बनने की स्थिति बता रहा हूं। यानी यहां पर जो है वो ज्वार बना, और आगे जाकर यहां ज्वार बनेंगे। अब यहां भाटा बनेगा, यहां ज्वार नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर चंद्रमा का आकर्षण बल इतना काम नहीं करता है। तो यहां पर जो स्थिति है वो क्या देखने को मिलेगी? भाटा की। क्या देखने को मिलेगी? भाटा। यहां जो स्थिति है वो क्या देखने को मिलेगी? भाटा वाली। तो ये भाटा वाली स्थिति कब देखने को मिलती है? कल हमने चर्चा की थी, सप्तमी और अष्टमी के दिन, सप्तमी और अष्टमी के दिन। अब सुनो, अमावस्या के बाद क्या आता है? अमावस्या के बाद देखो चंद्रमा की तरफ जा रहा है, तो ये आएगा चानन पक्ष। चानन पक्ष को बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और चंद्रमा के बाद शुरू होता है अंधेर पक्ष। अंधेर यानी काड़ा, काड़ा भगवान कृष्ण जी थे, तो कृष्ण पक्ष जो होता है, तो कृष्ण पक्ष, सप्तमी अठवीं कृष्ण पक्ष को जो बाटा बनेगा, और सप्तमी अठवीं शुक्ल पक्ष को क्या बनेगा? बाटा बनेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिल्कुल, ये बात अब बताओ समझ में आई क्या सभी को? यस कर दो, फिर मैं आगे चलूंगा, वरना नहीं चलूंगा। इतनी बात बताओ समझ में आई क्या? जेनिथ पर जो ज्वार बनेंगे वो प्रत्यक्ष बनते हैं, क्योंकि यहां पर घटना क्या होती है, सूर्य और यहाँ चंद्रमा का जो आकर्षण बल है उससे प्रत्यक्ष रूप से ज्वार बन रहे हैं। यहां देखो सूर्य का भी बल लग रहा है, और मून का भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जिस कारण यहाँ ज्वार ऊंचे बढ़ेंगे। और जस्ट इसके विपरीत जो ज्वार बन रहे हैं वो अप्रत्यक्ष बन रहे हैं। यह अप्रत्यक्ष ज्वार जो मैंने आपको कल बताया था, अपकेंद्रीय बल के कारण बनते हैं। कौन से बल के कारण? अपकेंद्रीय। और जो ये अप्रत्यक्ष जो ज्वार है, ये अभी केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय, केंद्रीय बल। और अभी केंद्रीय बल को आप एक नाम से और जानते हो, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ये बातें मैंने बताई है, बस ऐसे मान लो यहां पर मैंने रिवीजन ही किया है, सिर्फ यहां मैंने रिवीजन ही किया। जी सर, यस सर, समझ गए। चलो भाई, लास्ट ईयर मैं विजन इंस्टीट्यूट से पीटेट की तैयारी की, और आपकी ब्लेसिंग की वजह से मेरी इट्स फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई। सच में बहुत सपोर्ट मिला था आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका बड़प्पन है, ऐसा प्रेम जीवन भर बना रहे, तो फिर कहना ही क्या है भाई, है या नहीं है? तो जी जान से और भी ज्यादा अपने एफर्ट लगाएंगे, और भी ज्यादा मेहनत करेंगे, है ना? वाह भाई वाह, बबलू। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब बताओ, इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, ठीक है, अब मेरी बात सुनो एक बात ध्यान से। अच्छा, अब अगर अपने दिन देखें कि कितने दिन में चंद्रमा जो है वो भाटा की स्थिति में आता है, दिन देखा, तो याद रखियो 28 दिन है। 7 7 दिन की बात करा, तो 7 दिन माड़ा, 7 7 14, 7 21, 7 14 28। तो इस प्रकार से लगभग 28 दिन में ये परिक्रमा कर लेता है। तो 7 दिन में यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, और फिर ये 7 7 दिन का मान के अपने ये उत्तर कर सकते हैं। चलिए, अब देखो, ये इतनी बात समझ में आ गई। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे ये बिंदु है, यहां पर एक ज्वार आया है, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्वार। अच्छा, अगला प्रत्यक्ष ज्वार आने में कितना समय लेगा? अगला प्रत्यक्ष ज्वार आने में कितना टाइम लगेगा? अब आपको ये पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है वो कितने डिग्री घूमती है? अपने अक्ष पर जो है वो 24 घंटे में एक बार घूर्णन कर लेती है, कर लेती है ना? बिल्कुल। तो जब यह इस स्थान पर घूमकर पुनः आएगी, तो कितने घंटे का टाइम लगेगा? 24 घंटे का। अरे पृथ्वी तो इस स्थान पे आई, लेकिन चंद्रमा जो है वो यहां नहीं रहेगा। चंद्रमा खिसक कर जो वो आगे आ जाएगा। थोड़ा सा अपने नए पेज पर समझते हैं इस बात को। समझो 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 ध्यान से, समझो बात को ध्यान से। यहां पर मैंने ये लिया डायग्राम, समझना बात को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब यहां से कितने मर्जी प्रश्न बनाओ, अगर ये समझ में आ गया ना, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसको लेकर। यहां पृथ्वी होगी, पृथ्वी का एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। इस बिंदु को बोलते हैं जेनिथ, और उसे बोलते हैं नादिर। इस वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जेनिथ।
जेनिथ, और उस बिंदु को क्या बोलते हैं? नादिर। मैं एक्सप्रेशन समझाता हूं फिर उसके बाद करवाऊंगा, पहले मैं समझाता हूं फिर। अब देखो, एक मून ये हो गया, एक मून यहां, ये मून यहां बढ़ाए मैंने, ठीक है। अब सुनना, अब यहां पर इसका जो है मून का आकर्षण बल काम करेगा, जिस कारण यहां पर क्या बनेंगे? ज्वार बनेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, जहां जहां मून जाएगा वहां वहां ज्वार बनेगा। जैसे मून यहां जाएगा तो ज्वार यहां बन जाएगा, यहां आ जाएगा तो यहां ज्वार बन जाएगा, मून यहां आ जाएगा तो ज्वार यहां बन जाएंगे, यहां आ गया तो इसके, यानी मून जहां होगा उसके सामने ज्वार देखने को मिलेगा आपको, प्रत्यक्ष ज्वार। ठीक है, जिसे जेनिथ ज्वार, जेनिथ पर ज्वार बनेगा उसे अपन बोलते हैं। अब देखो, मैं आपको कहूं कि प्रत्यक्ष ज्वार 6 बजे, 6 को टाइम कि यदि यदि प्रत्यक्ष ज्वार, प्रत्यक्ष ज्वार 10 बजे आया, ठीक है, अगला प्रत्यक्ष ज्वार, अगला प्रत्यक्ष ज्वार बताओ कब आएगा? ये बताना है आपको। तो सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। पृथ्वी घूर्णन कर रही है, कर रही है गुरुजी, बिल्कुल कर रही है। पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो भाई ये मून भी कर रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमकर इस प्रकार यहां पर 24 घंटे में आएगी, तो अब मून यहीं थोड़ी रहेगा। मून जो है इस प्रकार गति कर रहा है आगे की ओर, तो मून जो है वो यहां आ जाएगा, मून जो है वो यहां आ गया। अब जो अगला जो प्रत्यक्ष ज्वार बनेगा, जेनिथ, जहां जेनिथ होगा वहीं प्रत्यक्ष ज्वार बनेगा, तो अगला जो प्रत्यक्ष ज्वार बनेगा वो बनेगा यहां पर। अब जेनिथ की स्थिति जो है वो यहां आ गई, ठीक है, पहले यहां थी, अब यहां थी। यहां जो ज्वार बनेगा वो तो 24 घंटे में बन जाएगा, लेकिन ये पूछ रहा है अगला प्रत्यक्ष ज्वार कब बना, तो इसके और इसके बीच में जो समय आएगा वो आएगा कितने का? 52 मिनट का। अगला जो प्रत्यक्ष ज्वार बनेगा वो 52 मिनट लेट बनेगा। कब बनेगा? 52 मिनट लेट। तो क्या लिखेंगे? अगला प्रत्यक्ष ज्वार जो है वो 10 बज के 52 मिनट पर बनेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो एक प्रश्न अगर हम जो देखें तो क्या लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। एक स्थान पर चंद्रमा से उत्पन्न दो ज्वार के मध्य समय का अंतर जो है वो कितना है? अगर प्रश्न ये पूछे तो कितना बताओगे? 24 घंटे 52 मिनट। यानी एक प्रत्यक्ष स्थान पर, एक प्रत्यक्ष स्थान पर, प्रत्यक्ष जिसे जेनिथ बोलेंगे, उस स्थान को क्या बोलेंगे? जेनिथ। तो जेनिथ अब यहां नहीं रहेगा, क्योंकि जहां ज्वार उच्च बनेंगे वहां जेनिथ पाया जाएगा। तो जहां मून होगा उसके सामने उच्च ज्वार मिलेगा, तो जेनिथ की स्थिति कहां बनेगी? वहां। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो याद रखना, एक प्रत्यक्ष स्थान पर चंद्रमा से उत्पन्न, चंद्रमा से उत्पन्न दो ज्वार, दो ज्वार बनने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो याद रखना, यहां पर जो समय है वो 24 घंटे 52 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट का जो समय है वो लग जाएगा। 24 घंटे 52 मिनट का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक स्थान पर चंद्रमा से उत्पन्न दो ज्वार के मध्य समय का अंतर बताओ जल्दी। एक स्थान पर पूछ रहा है, एक स्थान पर, इसी स्थान पर, एक स्थान पर दो ज्वार बनाने हैं। एक स्थान पर दो ज्वार बनने में जो समय है वो कितना लगेगा? याद रखना। यस सर, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रश्न और पूछता हूं, वो बताना। यदि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति दो गुनी कर दी जाए, दो गुनी कर दी जाए, तो प्रत्यक्ष ज्वार जो बनेगा वो कितने समय में बनेगा? बताओ। पृथ्वी की घूर्णन गति अगर मैं, जैसे अब घूम रही है मान लो जिस स्पीड से, अगर इससे 2 गुना तेज में कर दूं तो आधा कर दो। कितना? 12 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे 26 मिनट। क्यों? क्योंकि सुनो, अरे अभी जो पृथ्वी जिस गति से घूम रही है उसमें तो कितना? 24 घंटे 52 मिनट। इस गति को दुगना कर दिया जाए तो आधा टाइम हो जाएगा ना।
तो कितना हो गया? 12 घंटे 26 मिनट। अब ये बताओ, ये बात समझ में आई क्या? ओके सर बाय यार, कट जाओ थे हैं। 12 घंटे 26 मिनट, ये बात समझ में आई। तो एक प्रत्यक्ष स्थान पर चंद्रमा से उत्पन्न दो ज्वार, तो यहां प्रत्यक्ष स्थान है, यहां दो ज्वार कब बनेंगे? कितना टाइम लग जाएगा? 24 घंटे का, 24 घंटे 52 मिनट का। यदि पृथ्वी गति दुगनी कर दी जाए, अच्छा, अगर मैं बोलूं यदि पृथ्वी गति चौगुनी कर दी जाए, 4 गुनी तेज कर दी जाए, अब ये प्रश्न आप कमेंट में जवाब दो सारे। पृथ्वी गति चौगुनी कर दी जाए, हर प्रकार का कैसा मर्जी प्रश्न आए, गलत नहीं होगा। चौगुनी कर दी जाए। अच्छा, इसको याद रखना, चंद्र दिवस भी कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? चंद्र दिवस। जब प्रत्यक्ष स्थान पर ज्वार बनते हैं, प्रत्यक्ष स्थान पर, जैसे ये स्थान है फिर ये वापस प्रत्यक्ष स्थान पर ज्वार बनते हैं, तो इसे चंद्र दिवस भी कहते हैं स्थिति को। ठीक है, तो क्या बोल रहे हो भाई? अभी तक जवाब नहीं आया है? अरे 4 में भाग दे दो 24 घंटे 6 मिनट का, तो कितना आएगा? 6 चौके 6 घंटे और 13 मिनट हो जाएगा क्या? 26 का आधा हो जाएगा ना, 13 मिनट। तो चौगुनी कर देंगे तो 6 घंटे 13 मिनट में जो ज्वार दूसरा आ जाएगा प्रत्यक्ष। तो ये तो बात हुई प्रत्यक्ष ज्वार की। इतनी बात बताओ समझ में आई? अब मेरा प्रश्न है, किसी एक स्थान पर, सुनना ध्यान से, किसी एक स्थान पर दो ज्वार बनने में कितना समय लगता है? दो ज्वार मध्य कितना समय का अंतर होगा? तो मेरा प्रश्न क्या है, बस ये प्रश्न क्लियर कर दो, बाकी क्लियर है टॉपिक। किसी एक स्थान पर, किसी एक स्थान पर दो ज्वार बनने के मध्य समय का अंतर क्या होगा? ये बताना है। सुनना, सिर्फ प्रत्यक्ष पुरुष को कोई स्थान नहीं दिया, सिर्फ स्थान दिया है यहां ही। अब देखो, एक ज्वार मेरे दोस्त यहां बना, बना एक, ये जो ज्वार बना ये तो चंद्रमा के आकर्षण बल से। एक जस्ट ज्वार बनेगा वो इसके विपरीत बनेगा। वो कैसे बनेगा? वो अपकेंद्रीय बल से। तो किसी एक स्थान पर यहां से यहां पर 12 घंटे के अंदर जो दूसरा ज्वार बन जाएगा, लेकिन लेकिन चंद्रमा की जो स्थिति है वो चेंज होती रहती है, इसलिए आधा टाइम लिखेंगे हम, 12 घंटे 26 मिनट का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? किसी एक स्थान पर दो ज्वार बनेंगे, एक यहां बनेगा, ये बात समझ में आ गई ना, दूसरा यहां बनेगा। किसी एक स्थान पर, यानी इस एक स्थिति के अंदर जो कितने ज्वार बनेंगे? दो, एक यहां बनेगा एक इसके विपरीत बनेगा। तो टाइम का अंतर कितना होगा इसके बीच में? 12 घंटे 26 मिनट। 12 घंटे 26 मिनट। क्यों? सोच के देखो, जब प्रत्यक्ष ज्वार बनता है तो 12 घंटे 24 घंटे 52 मिनट का टाइम लगता है ना? तो अगर अपने बात पूछ रहा है किसी एक स्थान पर दो ज्वार, तो किसी एक स्थान पर दो ज्वार जो बन रहे हैं, एक यहां बन रहे हैं, एक जस्ट इसके विपरीत बन रहा है ना? तो ये ज्वार बनने में कितना टाइम लगा? 12 घंटे 26 मिनट का। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। एक अपकेंद्रीय बल से बनेगा, एक जो है वो आकर्षण बल से बनेगा। इतनी बात बताओ समझ में आई क्या? सभी साथियों को समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। अब एक प्रश्न और याद कर लेना साथ में। जैसे मान के चलो ये तट है कोई, और इसके इधर फिर इसे समुद्र आ जाएगा, तो तट के किनारे जो है ज्वार ऊंचे बनते हैं, ना कि समुद्र में। अब जैसे ये पानी है, ठीक है, ओके। अब यहां से जो लहरें तो इतनी ऊंची नहीं होती है, जैसे जैसे यहां तट नजदीक आता है ये लहरें और ऊंची हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि ये तट लग गया यहाँ। तो तट के अब पानी का यहाँ पर जो है वो आप इस प्रकार से जो भाव वो देखने को मिलेगा आपको। अब ऊपर यहाँ समुद्र है, यहाँ तो आराम से चलती रहेगी। जब इसकी अब देखो कोई दीवार है, पानी आराम से चलता रहेगा। जब जैसे ही दीवार पे लगेगा तो पानी ऊपर उठेगा, उठेगा नहीं उठेगा? वही बात है। तो तट के किनारे जो ज्वार है वो क्या बनते हैं? ऊंचे। तट के सहारे जो है वो ज्वार क्या देखने को मिलते हैं? ऊंचे देखने को मिलते हैं। ये बात भी शायद आपको समझ में आ गई होगी। आ गई ना? पानी पी लूं मैं 1 मिनट।
अब मेरा आप एक प्रश्न बताओगे सभी साथी, प्रतिदिन जो ज्वार आता है वो कितनी मिनट की देरी से आता है? प्रतिदिन ज्वार कितने मिनट की देरी पर आता है? कितने मिनट की देरी पर आता है? अरे ये कंफ्यूजन मत होना, बस एक बात याद रखना, अगर ये प्रश्न आपने कर दिया ना तो समझ लो सारे उत्तर कर दोगे थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं है बबलू, कोई बात नहीं है, क्योंकि काम अर्जेंट है तो वो करो। तो याद रखना, प्रतिदिन ज्वार कितने मिनट की देरी पे आता है? 52 मिनट। कितने मिनट की देरी पे आता है? 52। तब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। 52 मिनट, अनिल ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। कितना? 52 मिनट। तो सुनो, यहाँ 52 मिनट की देरी से, है ना, 52 मिनट की देरी से आएगा तो प्रत्यक्ष ज्वार का प्रत्यक्ष ज्वार जो बनेगा उसमें टाइम कितना लगेगा? 24 घंटे 52 मिनट का। और किसी एक स्थान पर अगर अपन दो ज्वार बनाने हैं तो किसी एक स्थान पर दो ज्वार एक बार यहां बन जाएंगे और एक बार यहां। अब सुनना, अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां पर ये मैंने बात लिखाई थी ना 6 घंटे 13 मिनट, अब ये क्या है देखो, जब यहां पर ये ज्वार उठता है ना, ऐसे उठा 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 उठा, इसे तो ज्वार बोलते हैं, और जब ये यहां नीचे गिरता है तो इसमें जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 6 घंटे 13 मिनट का। ये बात याद रखना। जो बाटा की स्थिति बनती है ना, यानी ज्वार उठने और ज्वार नीचे गिरने के मध्य जो अंतर होता है, ज्वार उठने, ज्वार और बाटा के मध्य जो समय का अंतर होता है, क्यों नीचे गिरेगा वो बाटा होगा, और जब ऊपर उठेगा ज्वार, नीचे गिरेगा बाटा, इसके बीच में जो समय का अंतर होता है वो कितना होता है? 6 घंटे 13 मिनट। 6 घंटे 13 मिनट। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया, क्योंकि यहां पर हम स्थिति देखेंगे बीच वाली, तो यहां पर तो कोई ऐसे चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो काम कर ही नहीं रहा है, तो यहां पर जो है इसके विपरीत भाटा की स्थिति बनेगी। बनेगी ना? ठीक है गुरु जी। चलो अब देखो, अब क्या समझ में थे। तो प्रतिदिन ज्वार कितने मिनट की देरी से आता है? तो याद रखोगे 52 मिनट की। हाँ, अब आवर्ती के आधार पर अपने ज्वार बाटा को देखते हैं, आवर्ती के आधार पर ज्वार बाटा पढ़ते हैं। तो अब अपना जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? आवर्ती के आधार पर, के आधार पर ज्वार भाटा को विभक्त किया गया है, अनेक भागों में जो है वो ज्वार भाटा बांटा गया है। इसके आधार पर? आवर्ती के आधार पे, आवर्ती के आधार पे। ठीक है, याद रखना। तो नंबर एक में आप जो है वो क्या याद करोगे? नंबर एक पर जो आप याद करोगे वो याद करोगे दैनिक ज्वार। अब ये पता होना चाहिए आपको कि दैनिक ज्वार क्या होते हैं। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो अर्ध दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार। और इसके बाद जो आपको पढ़ना है ना, वो क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है ये हो गया दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक और मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार, ये पढ़ना है। अब दैनिक ज्वार किसे कहते हैं? पहले ये बताओ, आवर्ती के आधार पे ज्वार बाटा समझ में आया कि कितना भाग है? 3। एमडी जाट मनीषा वर्मा, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, दैनिक ज्वार किसे कहते हैं? जब किसी स्थान पर, जब किसी स्थान पर एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में ज्वार व बाटा आता है, उसे क्या बोलते हैं? कि वो दैनिक ज्वार है। जैसे मान के चलो, इस प्रकार से ये ज्वार बना, ये बाटा बना, फिर ज्वार बना, फिर बाटा बना, तो ये क्या हुआ? ज्वार। एक दिन में क्या होगा? ज्वार आएगा और बाटा आएगा, बस ये एक दिन की कहानी है। फिर अगले दिन फिर ज्वार बना, फिर बाटा बना, ये अगले उससे अगले दिन की कहानी है। तो एक एक दिन में जब एक ज्वार आए एक बाटा आए, एक ज्वार आए एक बाटा आए, उसे तो बोलते हैं दैनिक ज्वार। हाँ, जब एक दिन में दो ज्वार आए और दो बाटा आए उसे बोलते हैं अर्ध दैनिक ज्वार। जब किसी स्थान पर, किसी स्थान पर, मैंने कहा था ना इंग्लिश चैनल से स्थान है, साउथ अपटम स्थान है, इंग्लिश चैनल में दो ज्वार आते हैं, उत्तरी सी में दो ज्वार आते हैं, तो वही बात है। जब किसी स्थान पर एक दिन में, एक
दिन में, एक दिन में 2 ज्वाराएं और 2 बाटाएं, 2 ज्वाराएं और 2 बाटाएं, उसे बोलते हैं अर्धदैनिक ज्वार। उसे क्या बोलते हैं? अर्धदैनिक। जैसे एक ज्वार ये बना, फिर एक ज्वार और ये बन गया, तो दो तो क्या बन गए? ज्वार, और 2 ही बाटा बनेंगे एक दिन के अंदर। जैसे ये 2 क्या बने? यहां 2 ज्वार बने, तो ये 2 बाटा भी तो बन रहे हैं ना। तो 2 ज्वार और 2 बाटा की स्थिति एक दिन में जब होगी उसे बोलेंगे अर्धदैनिक। और जब एक दिन में एक ज्वार आएगा और एक बाटा आएगा उसे बोलेंगे दैनिक ज्वार। अब बात करते हैं यहां पर किसकी भाई? मिश्रित ज्वार की। एमडी जाट अनिल, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, अब देखो जी सर, सॉरी गुरुदेव, करंट का थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, वो निकाला है अभी। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। देखो, जब किसी स्थान पर, जब किसी स्थान पर, नहीं आप बात होगी प्रत्येक दिन की, है ना? जब किसी स्थान पर प्रत्येक दिन, हाँ जी, प्रत्येक दिन की बात होगी यहाँ। ये जो लिखा है ना किसी स्थान पर एक दिन, यानी प्रत्येक दिन लिख सकते हो यहाँ, प्रत्येक लिख सकते हो। प्रत्येक दिन में जब एक ज्वार आए एक बाटा आए, यहां भी एक की जगह आप क्या लिख सकते हो? प्रत्येक। जब किसी स्थान पर प्रत्येक दिन में ज्वार व बाटा, ज्वार व बाटा की ऊंचाई में अंतर होता है, कि फिक्स नहीं है कि ज्वार कितना ऊंचा बनेगा, है ना, बाटा कितना नीचा बनेगा, ये फिक्स नहीं हो। हाँ बिल्कुल, उनकी ऊंचाई में समानता नहीं रहती है, उसे बोलते हैं मिश्री ज्वार। ज्वार और बाटा की ऊंचाई में समानता नहीं रहती है, नहीं रहती है, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मिश्रित ज्वार। तो ये बात समझ में आई क्या? तो आवर्ती के आधार पे हमने 3 भागों में बांटा है, दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार और मिश्री ज्वार। किसी स्थान पर प्रत्येक दिन में एक ज्वार आए एक बाटा है, उसे बोलते हैं दैनिक ज्वार। किसी स्थान पर एक दिन में 2 ज्वार 2 बाटाएं, उसे अर्धदैनिक। और जब एक स्थान प्रत्येक दिन में किसी स्थान पर ज्वार बाटा की ऊंचाई समान नहीं रहती है, उसे क्या बोलते हैं? मिश्री ज्वार। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब बताओ। अब जैसे मान के चलो यहां पर ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा या सूर्य का? ये बात वैसे मैंने बता दी थी, मुझे ऐसे याद आ रहा है, बताओ। वैसे तो देखा जाए ना, तो ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना? तो सूर्य का जो है वो आकर्षण बल वैसे ज्यादा है। लेकिन यहां पर पृथ्वी के संदर्भ में पूछ रहा है, पृथ्वी पर सूर्य का आकर्षण बल ज्यादा होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा, या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा? ये प्रश्न आप मुझे बताओ। है? यस सर, बताओ जल्दी। चंद्रमा का, बहुत बढ़िया। तो पृथ्वी पर चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अधिक होगा। अब ये बताऊं क्या कितना अधिक है? लगभग 2.17 गुना अधिक होगा। कितना? 2.17। यानी सूर्य का जो बल है गुरुत्वाकर्षण, उससे 2.17 गुना तेज बल है चंद्रमा का। इसलिए जो ज्वार बनने में प्रमुख कारण माना जाता है वो चंद्रमा का माना जाता है। चंद्रमा से ही जो है ज्वार बनते हैं। ये बात मेरे ध्यान में रखना मेरे भाई, इतनी बात ध्यान में रह जाएगी। इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, जो जो बातें मैंने बोली है। ठीक है ना? हाँ, अब एक गुरुजी जब थे जियोग्राफी कराओ, यहाँ लगे है ना, भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज का बता रहो। अरे वाह भाई वाह बबलू, तू काम चक रखे है। मन लगा तू भूगोल को जनक बना के छोड़ेगा अब। हम्म? चलो अब अपने इसका सिद्धांत पढ़ते हैं। ज्वार भाटा को लेकर जो सिद्धांत है वो कौन सा दिया जाता है? हाँ, तो समयावस्था का सिद्धांत याद रखना। ये प्रश्न आ जाता है। समयावस्था का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो यह सिद्धांत जो है वो ज्वार भाटा से संबंधित है। तो ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत कौन सा? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो याद रखना। ज्वार भाटा से संबंधित जो सिद्धांत है वो कौन सा हो जाएगा? ज्वार भाटा से संबंधित जो सिद्धांत है वो हो जाएगा कौन सा?
समयावस्था का सिद्धांत। अच्छा, ये सिद्धांत जो है वह किसके द्वारा दिया गया था? आइजैक न्यूटन द्वारा। ये बात याद रखना, आइजैक न्यूटन ने ये दिया था, आइजैक न्यूटन द्वारा जो है, न्यूटन द्वारा दिया। बोलो, इतनी बात समझ में आई? क्लास को आज स्टेटस लगाया है क्या? शेयर किया है क्या रे भाई लोगों? हैं? क्लास को शेयर किया है क्या? जल्दी से बताओ, क्लास को आज शेयर किया आपने? बस एक पॉइंट और है, खत्म है टॉपिक। ठीक है, चलो। अब एक स्थिति बनेगी अपभू की और एक बनेगी उपभू। एक स्थिति कौन सी बनेगी? अपभू। अपभू किसे बोलते हैं और उपभू किसे कहते हैं? ये बात याद। अप को मतलब होगा कि ना धमका देना, हप। अप करते हैं वो दूर जाएगा, अप करते ही क्या जाएगा? वो दूर जाएगा। और उप का मतलब होता है नजदीक आना, इसे याद रखना। उप का मतलब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नजदीक। उप करता ही नजदीक है, अप करते ही अप। अप हवा बच्चा धमका दे तो बच्चों अपना दूर चले जानी है ना, बच्चा दूर चले जाता है ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो अब देखो, पृथ्वी, यहां पर अपने को बनानी है पृथ्वी। पृथ्वी जब चंद्रमा से दूर होगी, ये हो गया मून। मून बोले तो चंद्रमा। चंद्रमा से जब जब पृथ्वी चंद्रमा से दूर होगी, चंद्रमा से क्या होगी? दूर होगी। तो ऐसी स्थिति में जो है आपको अपभू की स्थिति देखने को मिलेगी। इनके बीच जो दूरी होती है वो 4.4 लाख किलोमीटर की है। 4.4 लाख किलोमीटर की जो वो आपको क्या देखने को मिलती है? दूरी। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसमें क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर ये अपनी पृथ्वी है। अब इनके मध्य नजदीक होगी, दूरी ज्यादा नहीं होगी, तो मून इसके जो है नजदीक होगा। जब जब पृथ्वी चंद्रमा के नजदीक होती है, चंद्रमा के नजदीक होती है, उस स्थिति को बोलते हैं उपभू। उस स्थिति को क्या बोलते हैं? उपभू। क्या गुरु जी कितनी के नजदीक होती है? यह मान के चलो कि लगभग जो नजदीक होती है वो 3 लाख। कई बार यहाँ 54 में मिल जाता है, और कई बार 45 भी मिल जाता है, कई बार 60 भी मिल जाता है, लाख किलोमीटर। ज्यादातर आप 3.54 को ही सही मानना। 3.54 लाख किलोमीटर की इनके बीच में जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं? उपभू। और अपभू किसे बोलते हैं? जब इनके बीच दूरी ज्यादा होती है। अब बताओ, है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम आराम से ज्वार भाटा के प्रश्न करो, जितो थारो जी करे। सारे के सारे प्रश्न जो है वो आपके सही होंगे। मैंने आपको 3 टॉपिक करा दिए मेरे भाई। पृथ्वी गति करा दी, उसके बाद अगर अपने बात करें तो मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया वो पढ़ाया पृथ्वी गति हो गया, दूसरा अक्षांश देशांतर, और तीसरा हो गया ज्वार भाटा। 3 टॉपिक मैंने आपको करा दिए पूरे। अब मैं गुरुजी टेस्ट टेस्ट पहला ये टॉपिक हो जाए, उसके बाद मैं टेस्ट लेने शुरू करूंगा। पहला सारा टॉपिक पढ़ाऊंगा था, उसके बाद टेस्ट लूंगा। क्या कह रहे हो आप सर? समय अवस्था का सिद्धांत? अरे ज्वार भाटा बनने की स्थिति को ही लेकर, जैसे ये अपन ने समझा अभी, इसी बात को लेकर जो है वो सिद्धांत दिया गया कि ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होते हैं, है ना। ये सिद्धांत है वो। समझ में आ गई इतनी बात? कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो, फिर आप अगली क्लास में मिला कल। ठीक है, तो कोई डाउट कौन था रो? चलो, इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, और जो बातें कई बोली हैं उनको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई।